हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी 5 बजे मैं उठ गया था मुंह कान धो के। अभी मैं 5:15 हो रहे हैं। अभी मैं पढ़ने के लिए बैठ गया हूँ, यानी सिलेबस देख रहा हूँ मैं जियोग्राफ़ी का। इंडियन जियोग्राफ़ी का मैं सिलेबस देख रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं इंडियन ज्योग्राफ़ी में देख रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफ़ी जो फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी ऑफ इंडिया है और इकोनॉमिक ज्योग्राफ़ी है वो देख रहा हूँ मैं। तो उसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँगा और साथ में मुझे आज कॉलेज जाना है। शनिवार है, आज सैटरडे है। कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा, आज ही मैंने अपलोड किया था, जो कि दिवाली का ब्लॉग था, दिवाली मेला इन हिंदू कॉलेज। तो आप सबको से मैंने बोला था कि मैं दिखाऊंगा आप सबको अगर। तो उसके बाद फिर मैंने सिलेबस देखने के बाद अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। न्यूज़पेपर का PDF है ये, जो कि ओनली ऐस एक चैनल है, वहीं से उन्हीं का मैंने टेलीग्राम पे उनको फॉलो कर रखा है, यानी उनका मैंने चैनल टेलीग्राम से ज्वाइन हो गया हूँ मैं उनसे। तो उनका PDF आता है, उन PDF भेजते हैं, तो उसी का PDF है, डाउनलोड किया मैंने। तो न्यूज़पेपर मेरा PDF से काम चल जाता है, यानी जो जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है और उससे हो जाता है। इसके बाद मैं जाऊंगा थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए, कुछ लाएंगे। उसके बाद खाने के बाद जाऊंगा कॉलेज। आप सबको मैं दिखाऊंगा कॉलेज का वीडियो। तो मैं शायद नहीं बनाता हूँ गैस, मैं UPSC से रिलेटेड ही ब्लॉग बनाता हूँ, आप सबको देखने को मिला होगा। और एक ब्लॉग मैंने डाला है कॉलेज का ब्लॉग, दिवाली मेला का। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि हिंदू कॉलेज में दिवाली मेला किस तरह का होता है, वो मैंने ब्लॉग डाला है, आप लोग देख सकते हैं जाके। वो ऐसे मैं डेली नहीं बनाता कॉलेज का ब्लॉग, पढ़ाई से रिलेटेड मैं बनाता हूँ। आप सबको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज़पेपर करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। थोड़ा मैंने ले लिया, यहाँ से मैं लेता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। ये चना रहता है इसमें, चना और मूंग का दाल होता है। इसको खाने के बाद ये थोड़ा मैंने जूस पिया। अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज, जाऊँगा। अब मैं आप सबको शाम को मिलूँगा गाइस, क्योंकि अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ब्लॉग की शुरुआत में अभी से कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7:23, यानी 7:23। तो अभी सबसे पहले चलते हैं, खाना खाने के लिए जाऊँगा मैं। उसके बाद आएंगे तो पढ़ाई शुरू करेंगे। और आज मुझे बाल भी कटवाना है गाइस, तो बाल भी कटवाऊँगा। उसके बाद खाना खा के आएंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे। ब्लॉग अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। और मेरा ब्लॉग आज आएगा दिवाली मेला का ब्लॉग, हिंदू कॉलेज में जो मेरा लगा था कल, उसका मैंने ब्लॉग भी बनाया है। तो उसका ब्लॉग मैं आज डालूँगा, कल मैं डाल नहीं पाया क्योंकि एडिटिंग करना था, उसके कारण मैं आया था फिर मैं सो गया था, उसके कारण मैं डाल नहीं पाया। कोई नहीं, आज कर दूँगा। तो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले चलिए खाना खाने चलते हैं। उसके बाद बाहर का व्यू दिखाता हूँ। बाहर का व्यू देखिए कुछ इस तरह का। ये बादल जो आप सबको दिख रहा है, क्लाउड, ये कौन सा क्लाउड है जो सबसे नज़दीक में रहता है? अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं, मतलब हो गया है, पढ़ लिए हैं फिज़िकल ज्योग्राफी, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। ये कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा क्लाउड था ये। फिर मैंने खाना खाया, फिर मैंने बाल कटवा लिया क्योंकि बहुत बढ़ गए थे। और मतलब बहुत ज़्यादा क्या ही बढ़ेगा, यानी मेरा आँख पे बाल आ रहा था बार बार पढ़ने के समय, तो इसके कारण मैंने कटवा लिया। वैसे भी स्टूडेंट को बाल कम ही रखना चाहिए। फिर मैं आ गया था गाइस एक आइसक्रीम खाने के बाद रूम पे। बाहर का व्यू, ठंड पड़ता जा रहा है गाइस धीरे धीरे अब। और बाल मैंने कटवा लिया है। अब मेरा आँख पे बाल नहीं आएगा, यानी जब मैं पढ़ता था तो मेरे आँख पे बाल आ जाता था बार बार, तो उसके कारण मैंने कटवा लिया। फिर मैंने कुछ जलेबी लाया था, यानी थोड़ा सा, तो उसको खाने के बाद मैं अभी पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफ़ी से शुरू कर दिया हूँ मैं। लगभग पढ़ाई शुरू कर दिया था आज 8:30 बजे से, क्योंकि 7:30 बजे मैं गया था मार्केट। खाना खाने के बाद, बाल कटवाने के बाद 8:30 बजे मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि बाल कटवाने में ही आधा घंटा लग गया था।
खाना खाने में 10 मिनट लगा था, यानी माने तो 40 टू 45 मिनट उधर से लगे थे मेरे। और उसके बाद मैं आया ज्योग्राफी में। मेरा फिज़िकल ज्योग्राफी हो गया गाइस। अब मैं पढ़ रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी में मैं पढ़ रहा हूँ सोयल, मिट्टी। उसके बाद मैंने सुदर्शन सर का एक लेक्चर कर रहा हूँ। इसमें है मैप के बारे में दिखाया जा रहा है। मैप सर ने प्लेलिस्ट बना रखा है, सुदर्शन गुज्जर करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया सबका मैप है, यानी वर्ल्ड मैप मैं पढ़ रहा हूँ सर से। और दिक्कत तो वर्ल्ड मैप में ही होता है, इंडियन मैप में तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इंडियन मैप तो शुरुआत से ही क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही मैप वगैरह। तो इंडियन मैप में किसी को दिक्कत नहीं होता है, कोई भी एस्पिरेंट कुछ चीज़ की भी तैयारी कर रहा हो। दिक्कत होता है सिर्फ वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप के लिए सर लेक्चर भी करा रहे हैं। तो इंडियन मैप तो खुद से भी कर सकते हैं आप लोग। वर्ल्ड मैप के लिए सर से मैं पढ़ रहा हूँ। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं इनकी क्या ही तारीफ़ करूँ, बहुत बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टीचर है ज्योग्राफी के। काफ़ी सारे टॉपर्स यही कहते हैं कि मैंने सुदर्शन सर से पढ़ा था और बहुत ही अच्छे अच्छे रैंक लाए थे, यानी लाए हुए हैं। अगर आप नहीं पढ़ते हैं सुदर्शन सर से तो आप भी पढ़िए। आपने कोचिंग ले रखा है तो बहुत अच्छा बात है, अन्यथा आपने कोचिंग नहीं लिया है तो ज्योग्राफी सुदर्शन सर से ही पढ़ें। वो इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले के लिए भी, दोनों मीडियम को पढ़ाते हैं साथ साथ में। मीडियम का क्या ही फ़र्क पड़ता है गाइस, कोई भी मीडियम हो, एग्ज़ाम क्लियर करो बस। उसके बाद रेस्पेक्ट, इज्जत, सब रेस्पेक्ट जो होता है, इज्जत और रुतबा, सब दोनों मीडियम वालों को सेम ही मिलता है। तो मीडियम पे तो मैं उतना वो नहीं करता हूँ भेदभाव, क्योंकि लैंग्वेज है, आज नहीं आ रहा है तो कल जो आ जाए, क्योंकि उसमें हम टाइम देंगे तो आएगा ही, कोई भी लैंग्वेज हो। अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए जाएंगे तो फॉरेन सर्विस के लिए जाने के पहले आपको फॉरेन लैंग्वेज कोई सीखना होगा, यानी सिखाया जाता है बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज, रसियन लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, ये सब। तो लैंग्वेज का, हर लैंग्वेज का कोर्स होता है गाइस। तो लैंग्वेज का भेदभाव ना करें, कोई भी हो, किसी चीज़ का नहीं, ना लैंग्वेज का, ना कास्ट का, क्योंकि सब चीज़ इक्वल है। अब लोग नहीं मानते हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, हर किसी का अलग अलग माइंड सेट होता है गाइस। फिर मैं अभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, एनसीईआरटी मेरा ये बचा हुआ था। साथ साथ में अभी मैं सारे एनसीईआरटी मैंने पढ़ रखे हैं गाइस, यानी 5 बार मैंने पढ़ रखे हैं। यही बचा हुआ था मेरा ज्योग्राफी का, जो कि मैं फर्स्ट बार ही पढ़ रहा हूँ। 12th क्लास का सेकेंड बुक लिस्ट है, इंडिया एंड पीपल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यही है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये बचा हुआ था, क्योंकि जब मैंने बुक लिया था उस समय मेरा ये नहीं आया था, इसके कारण फिर मैंने ऑक्सफोर्ड एटलस उठाया, सर का मैंने लेक्चर कंप्लीट किया। तो अब मैं खुद से भी सेल्फ करूँगा, इसे समझूँगा, क्योंकि आप कोई भी टीचर से पढ़ लें, खुद से अगर नहीं पढ़िएगा तो आप कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकता है। तो सेल्फ़ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप जब तक सेल्फ़ स्टडी नहीं कीजिएगा, खुद से नहीं पढ़िएगा, तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोई भी घोल के नहीं पिला सकता, हर चीज़ खुद से करना होगा। तो ये बात है। फिर मैंने जो सर ने पढ़ाया था साउथ अमेरिका, उसी को मैं देख रहा था, साउथ अमेरिका में क्या क्या है। मैंने खुद से रियलाइज़ किया, तो खुद से ज़्यादा थोड़ा समझ में आया उनसे। सर भी समझा दिए थे अच्छे से, मैंने भी अच्छे से पढ़ लिया था, और फिर मैं खुद से समझा, यानी ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है। फिर मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैं अर्जुन देव का एक बुक है छोटा सा, उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फटाफट कर लूँगा इसको। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, सॉरी, वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए तो मैं अभी कर ही रहा था। तो हिस्ट्री में अर्जुन देव का जो बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वही मैं कर रहा हूँ।
हिस्ट्री में सिर्फ मेरा यही बचा हुआ है और हिस्ट्री मेरा कंप्लीट हो गया है। पॉलिटी भी मैंने कंप्लीट ही कर लिया, अब रिवीजन कर रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत होता है, यानी कुछ कुछ सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया है यूपीएससी का। आने वाले समय में वो भी हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।